क्या किसी एक इंसान का झूठ पूरी दुनिया का सच बदल सकता है? जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि आप आज जो भी हैं, सफल हैं, असफल हैं, खुश हैं या दुखी हैं, यह सब सिर्फ एक कहानी है जो बचपन में किसी ने आपको सुनाई थी? क्या आपकी पूरी पहचान, आपकी पूरी औकात सिर्फ एक लेबल है जो किसी और ने आपके माथे पर चिपका दिया था? आज की कहानी इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी दास्तान है जो आपको रुलाएगी भी और अंदर से झकझोर कर रख देगी। यह कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है, लेकिन असल में यह कहानी आपकी है। यह कहानी उस कागज के टुकड़े की है जो शायद आज भी आपकी जेब में पड़ा है और जिसने आपको वो बनने से रोक रखा है जो आप असल में बन सकते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। बात उन दिनों की है जब बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे। दुनिया शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती थी। एक छोटा सा बच्चा जिसका सिर सामान्य बच्चों से थोड़ा बड़ा था, स्कूल से घर लौट रहा था। उसके कदमों में भारीपन था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। स्कूल का वह विशाल गेट उसके लिए किसी जेल के दरवाजे से कम नहीं था। उसे वहां अजीब महसूस होता था, जैसे वह उस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। वह घर पहुंचा। उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी। बच्चे ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह कागज उसके टीचर ने उसे दिया था। उस कागज पर लाल रंग की सील लगी थी। बच्चे ने वह कागज अपनी मां की तरफ बढ़ाया और बहुत धीमी सहमी हुई आवाज में कहा, मां, मेरे टीचर ने यह खत दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ तुम पढ़ सकती हो। इसमें क्या लिखा है? मां ने अपने काम रोके, अपने एप्रन से हाथ पोंछे और उस नन्हे बच्चे के हाथों से वह खत लिया। उस वक्त कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मां ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला। वह खत पढ़ने लगी। जैसे जैसे उनकी नजरें शब्दों पर दौड़ रही थीं, उनका चेहरा बदल रहा था। पहले माथे पर शिकन आई, फिर होंठ भींच गए। वह सन्न रह गई। कमरे का सन्नाटा अब चीखने लगा था। उस बच्चे की नजरें सिर्फ अपनी मां के चेहरे पर टिकी थीं। वह अपनी मां की आंखों में अपने भविष्य को टटोल रहा था। अचानक मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गईं। बच्चा घबरा गया। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मां, आप रो क्यों रही हो? इसमें क्या लिखा है? क्या टीचर ने मेरी शिकायत की है? मां ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उस बच्चे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराईं। वह मुस्कान जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा आत्मविश्वास छिपा था। उन्होंने उस खत को जोर से पढ़ना शुरू किया ताकि बच्चा सुन सके। इसमें लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है। यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है। हमारे पास ऐसे काबिल शिक्षक नहीं हैं जो इसे पढ़ा सकें। इसकी बुद्धिमत्ता हमारे स्कूल की समझ से परे है। इसलिए कृपया इसे अब से आप खुद घर पर पढ़ाएं। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। जीनियस? मैं? उस पल उस छोटे से कमरे में कुछ बदल गया। उस बच्चे की रीढ़ सीधी हो गई। जो बच्चा कल तक खुद को अलग और अजीब समझता था, आज उसे अपनी मां की आवाज में अपनी नई पहचान मिल गई थी। उस दिन के बाद वह बच्चा कभी स्कूल नहीं गया। उसकी मां ही उसकी टीचर बनी। उसकी मां ही उसकी गाइड बनी। उसकी मां ही उसकी दुनिया बनी। सालों बीत गए। वह बच्चा बड़ा हुआ। उसने मेहनत की, संघर्ष किया और विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने ग्रामोफोन बनाया, उसने मोशन पिक्चर कैमरा बनाया और सबसे बढ़कर उसने बिजली का बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। वह बच्चा कोई और नहीं, सदी का सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी का असली सच अभी सामने आना बाकी है। समय का पहिया घूमा। जिस मां ने उसे बनाया था वह दुनिया छोड़कर चली गई। एडिसन अब एक महान व्यक्ति बन चुके थे। पूरी दुनिया उनके कदमों में थी। एक दिन एडिसन अपने पुराने घर की सफाई कर रहे थे। उन्हें एक पुरानी धूल से भरी हुई संदूक मिली। उसमें उनकी मां की यादें थीं, पुरानी तस्वीरें, कुछ कपड़े और कोने में पड़ा एक मुड़ा हुआ पीला कागज। एडिसन का दिल जोर से धड़का। यह वही खत था, वही खत जो बचपन में उनके टीचर ने दिया था, वही खत जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक अजीब सी उत्सुकता के साथ उन्होंने उस खत को उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे।
उन्होंने सोचा, देखूं तो सही उस दिन टीचर ने मेरी तारीफ में क्या लिखा था। उन्होंने खत खोला और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का सन्नाटा फिर से चीखने लगा। उस खत में लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है, उसका दिमाग कमजोर है, वह बाकी बच्चों के साथ पढ़ने के लायक नहीं है। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं, कृपया उसे दोबारा स्कूल न भेजें। एडिसन पत्थर की मूरत बन गए। वह खत उनके हाथ से छूटकर गिर गया। आंसू, बेहिसाब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वह घंटों रोते रहे। उस खत में जीनियस नहीं लिखा था। उस खत में लिखा था कि तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन उनकी मां, उस हीरो मां ने उस जहर को अमृत में बदल दिया था। उन्होंने उस नकारात्मक लेबल को पढ़ा, लेकिन उसे अपने बेटे तक पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने दुनिया के सच को खारिज कर दिया और अपना एक नया सच गढ़ दिया। उस रात एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मंदबुद्धि बच्चा था, लेकिन एक हीरो मां के विश्वास ने उसे सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। क्या आपने महसूस किया कि यहां क्या हुआ? यहां विज्ञान का एक बहुत गहरा नियम काम कर रहा था। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब मां ने झूठ बोला तो वह सिर्फ एक झूठ नहीं था, वह एक बीज था। अगर मां ने उस दिन सच पढ़ दिया होता, बेटा तुम मंदबुद्धि हो, तो क्या होता? एडिसन का दिमाग उसी वक्त उस बात को सच मान लेता। वह पूरी जिंदगी यही सोचकर गुजार देते कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन मां ने उस पहचान को ही बदल दिया। उन्होंने मंदबुद्धि लेबल को हटाकर जीनियस लेबल चिपका दिया। यहां 3 बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, द पिग्मेलियन इफेक्ट। मनोविज्ञान कहता है कि पीपल राइज टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस सेट फॉर देम। लोग वैसी ही तरक्की करते हैं जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। जब टीचर ने उम्मीद की कि बच्चा नालायक है, तो बच्चे का व्यवहार वैसा ही होने लगा। लेकिन जब मां ने उम्मीद की कि बच्चा जीनियस है, तो बच्चे का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस उम्मीद को पूरा करने में जुट गया। एडिसन का दिमाग शायद सच में धीमा रहा होगा, लेकिन मां के विश्वास ने उसे रिप्रोग्राम कर दिया। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, यह मिट्टी जैसा है। जैसा आप इसे बोलोगे, जैसा आप इस पर विश्वास करोगे, यह वैसा ही आकार ले लेगा। नंबर 2, शब्दों की हिंसा, द वायलेंस ऑफ लेबल्स। ओशो ने एक बार कहा था, दुनिया पहले आपकी पहचान तय करती है, फिर आप उसी पहचान में फंस जाते हो। बचपन में हमें कितने लेबल्स मिलते हैं? तुमसे नहीं होगा, तुम गणित में कमजोर हो, तुम शर्मीले हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आइडेंटिटी स्क्रिप्ट्स हैं। और दुख की बात यह है कि हम इन स्क्रिप्ट्स को अपनी तकदीर मान लेते हैं। एक बच्चे का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इन लेबल्स को सच मान लेता है और वह उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगता है। एडिसन की मां ने उस स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने समाज के दिए हुए लेबल को स्वीकार करने से मना कर दिया। नंबर 3, साइकोसाइबरनेटिक्स। डॉक्टर मैक्सवेल माल्स की प्रसिद्ध किताब साइकोसाइबरनेटिक्स का मुख्य सिद्धांत यही है। आप अपनी सेल्फ इमेज, आत्म छवि से बड़ा कभी नहीं बन सकते। अगर आप खुद को 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान मानते हैं, तो आप 5 लाख कभी नहीं कमा पाएंगे। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका दिमाग आपको वापस 50,000 पर खींच लाएगा। एडिसन की सेल्फ इमेज मंदबुद्धि से जीनियस में बदल दी गई थी। इसलिए जब वो 1000 बार फेल हुए तो उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि एक मंदबुद्धि इंसान फेल होने पर रुक जाता है, लेकिन एक जीनियस इंसान फेल होने पर कहता है, मैंने फेलियर नहीं देखा, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। फर्क काबिलियत का नहीं था, फर्क नजरिए का था। यह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। द बुक ऑफ मिर्दाद में भी लिखा है, तुम्हारी असली सीमा तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा विश्वास है। सोचिए, उस मां का कलेजा कितना मजबूत रहा होगा। अंदर से वह टूट गई होंगी जब उन्होंने पढ़ा कि उनका बेटा बेकार है, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने बेटे तक पहुंचने नहीं दिया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का असली मतलब सुरक्षा देना नहीं, बल्कि सशक्त करना है। हम अक्सर अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को
यहां तक कि खुद को भी रियलिटी के नाम पर डराते रहते हैं। दुनिया बहुत खराब है, सपने मत देखो, गिर जाओगे। क्या यह सुरक्षा है? नहीं, यह पंख काटने जैसा है। एडिसन की मां ने रियलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने संभावना दिखाई और वही संभावना हकीकत बन गई। अब सवाल यह है, आपका खत कहां है? आपकी जेब में कौन सा मुड़ा हुआ कागज पड़ा है जिसे आप सच मान बैठे हैं और आज तक आप उसी पुराने सड़े हुए लेबल के हिसाब से जी रहे हैं? आज, अभी, इसी वक्त आपको अपनी जिंदगी का एडिटर बनना होगा। मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं अपनी तकदीर दोबारा लिखने के लिए। स्टेप 1, अपने लेबल्स को पहचानें। शांत बैठिए, सोचिए कि आपके दिमाग में कौन सी आवाज है जो आपको रोकती है। मैं कमजोर हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है। यह आवाज आपकी नहीं है, यह अतीत में किसी और ने आपके अंदर डाली थी। इसे पहचानिए और कागज पर लिखिए। स्टेप 2, स्क्रिप्ट को जला दें। बर्न द स्क्रिप्ट। जैसे एडिसन की मां ने उस खत के सच को छुपा दिया, आप उस लिखे हुए कागज को सचमुच जला दीजिए। यह एक रस्म है। अपने दिमाग को संकेत दीजिए कि पुरानी कहानी खत्म हो गई। अब एक नया खत लिखिए, खुद को एक नया टाइटल दीजिए। स्टेप 3, अपने बिलीवर्स ढूंढें। एडिसन के पास उनकी मां थी, आपके पास कौन है? अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मंदबुद्धि वाला खत याद दिलाते रहते हैं, तो भागिए वहां से। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर्स, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसी किताबें ढूंढिए जो आपको वो बताएं जो आप बन सकते हैं, न कि वो जो आप थे। याद रखिए, संगत ही आपकी औकात तय करती है। थॉमस एडिसन को स्कूल ने नकार दिया था, समाज ने नकार दिया था। तथ्यों और तर्कों के हिसाब से उन्हें एक असफल इंसान होना चाहिए था, लेकिन तकदीर ने एडिसन को नहीं बनाया, एक मां के विश्वास ने बनाया था। सोचिए, अगर एक साधारण सी औरत एक झूठी कहानी सुनाकर एक मंदबुद्धि बच्चे को जीनियस बना सकती है, तो आप खुद से बोली गई अच्छी कहानियों से क्या नहीं कर सकते? आपकी जिंदगी भी किसी एक नए विश्वास का इंतजार कर रही है। वह विश्वास किसी और से नहीं आएगा। इस बार वह खत आपको खुद लिखना होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर आज खुद से वह झूठ बोलिए जो कल का सच बन जाए, क्योंकि अंत में यह दुनिया आपकी काबिलियत नहीं देखती। यह दुनिया वही देखती है जो आप इसे दिखाते हैं, और आप वही दिखाते हैं जो आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी भी जलाई है, तो इसे उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे आप जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक शेयर, सिर्फ एक वीडियो किसी की जेब में पड़े उस खत को बदल सकता है। धन्यवाद।